Hello guys, welcome back to the another study video. In this video we are going to start the Bernoulli's theorem derivation. तो बर्नौलीज इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बर्नौलीज थ्योरम किस लिए यूज़ की जाती है। तो एज यू कैन सी हियर, बर्नौलीज इक्वेशन इज ए जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पाइप। इसका मतलब है कि बर्नौलीज थ्योरम वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर एक पाइप में दो पॉइंट्सों के बीच में डिफरेंस पता करना हो, प्रेशर डिफरेंस। बर्नौलीज थ्योरम वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना हो इन ए पाइप, एक पाइप में। जैसा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था कि जो पाइप था, एक तरफ से उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था छोटा था और दूसरी तरफ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा था, तो उसकी वजह से उसके प्रेशर में डिफरेंस आया। अब जो छोटा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहाँ पर स्पीड तो ज़्यादा होगी, वेलोसिटी लिक्विड की, पर वहाँ पर प्रेशर कम होगा। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ठीक, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन स्टेशन पर खड़े हैं जहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है जिसकी स्पीड बहुत है। मतलब मान लीजिए कि स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है और आप उसके सामने खड़े हैं। मतलब ये नहीं कि मरने वाली, मतलब स्टेशन के थोड़ा दूर, बस थोड़ा सा पास है इसके ट्रेन के, है ना। तो क्या होगा, ट्रेन की अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमें एक प्रेशर महसूस होगा, जो कि हमें ट्रेन की तरफ धकेलेगा या कह सकते हैं अपनी तरफ खींचेगा। यही बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि ट्रेन का, कि पीछे हमारे कि जब ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा थी उसकी वजह से हमारे जो प्रेशर है वो कम हो गया और हमारे जो पीछे जो प्रेशर था वहाँ पर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो प्रेशर हमें आगे की तरफ धकेलेगा, जिससे हमें महसूस होगा एक फोर्स जो कि हमें ट्रेन की तरफ धकेल रहा होगा। तो यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम, और ये बर्नौलीज थ्योरम बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि हो गया हमारा पेपर में अगर हम पेपर के ऊपर से अगर हम एक पेपर ले लेते हैं, मान लीजिए एक पेपर ले लिया हमने, अगर हमने हवा अपने मुंह से हवा फूकी अपने मुंह से, तो क्या होगा, जो पेपर नीचे है, जहाँ पर, जैसे कि हमें पता है बर्नौलीज थ्योरम में कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो जिसकी वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पेपर के निचले हिस्से में वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये ऊपर की तरफ उसे धक्का देगा, जिसकी वजह से वो पेपर हमारे मुंह पर आकर चिपक जाएगा या कह सकते हैं ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो इसे ही हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। तो चलिए बर्नौलीज थ्योरम को समझने के लिए एक पाइप ले लेते हैं, यहाँ से एक पाइप बना लेते हैं, ठीक, जिसका एक तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है और एक तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, और इसको हमने एक h हाइट पर रख दिया है। इसको मान लेते हैं h1 और इसको मान लेते हैं h2। और यहाँ से हमने ये लिक्विड मतलब एक तरह से फ़ोटो खींच लिया है एक पाइप की, पानी बहते हुए, ठीक है। तो उसको खींच लिया हमने और यहाँ पर देखा हमने कि ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर फ्लो कर रहा है और ये लिक्विड यहाँ लगातार फ्लो कर रहा है, और यहाँ का जो लिक्विड है इसको देखें, अगर v1 वेलोसिटी पर इसकी वेलोसिटी इसका कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1 डेल्टा t, और v2 वेलोसिटी पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
V2 डेल्टा टी। और चलिए इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा ए और ए डैश, और इसे दे देते हैं बी और बी डैश नाम। ठीक, और हमें पता है कि यहाँ से ये जो यहाँ से एक प्रेशर लग रहा होगा जो कि इसे इस लिक्विड को आगे धकेल रहा होगा, और यहाँ का जो प्रेशर होगा ये नीचे की तरफ होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, ये तो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, पर यहाँ की जो लिक्विड होगी वो प्रेशर ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो इसीलिए ये डाउनवर्ड्स होगा और ये अपवर्ड्स। ठीक, तो चलिए आप बात करते हैं वर्क डन बाय ए डैश। ए डैश ने कितना वर्क किया उसको निकालते हैं। चलिए, वर्क डन बाय ए डैश, ए डैश ने कितना काम किया? तो जैसे कि पता है हमें वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं ना, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर इनटू फोर्स की वैल्यू यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया लिख देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रेशर इनटू एरिया। और फोर्स वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा, ये है V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी लिख लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं वर्क डन बाय बी डैश। बी डैश ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बी डैश, तो उसमें भी ऐसा ही लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, PA V1 डेल्टा V2 डेल्टा टी, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं वर्क डन बाय फ्लूइड। फ्लूइड ने कितना काम किया, तो वो कैसे फाइंड होगा, वो हमारा ये जो वर्क डन बाय ए डैश है और वो वर्क डन बाय बी डैश है, उन दोनों को सबट्रैक्ट करके, है ना। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं वर्क डन बाय फ्लूइड। फ्लूइड ने कितना काम किया, तो वो फाइंड होगा हमारा WF इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं W1 वर्क डन बाय फर्स्ट ए डैश, जो कि है हमारा दिया हुआ है ऊपर, क्या है PA2 A1 V1 डेल्टा टी माइनस PA2 V2 डेल्टा टी, है ना। अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए V1 डेल्टा टी जो है, हम इसको क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम। अब आप पूछोगे वो कैसे, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि देखिए, चलिए इसमें बता देता हूँ। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, है ना। तो एरिया ये रहा हमारा, और हाइट की बात करें तो वो हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमने निकाला था V1 डेल्टा टी, है ना। तो ये हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक चीज़ करेंगे हम कि जो रॉ है, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा और ये डेंसिटी इधर चला जाएगा, क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो इसकी जगह हम ये लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, और ये हमारा P1 ये P2 है, प्रेशर ऑफ फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो अगर हम इसकी जगह हम V1 V की वैल्यू रख दें इसकी जगह M अपॉन रॉ, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा M अपॉन
रॉ, और इनमें से हम P1 ये हमने डेल्टा m अपॉन रॉ हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारा इसमें क्या बचा, हमारा P1 माइनस P2 है ना, और ये WF। ठीक, तो ये आ गया हमारा वर्क डन बाय फ्लूइड। तो चलिए अब फाइंड करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन। अब देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन होता है हमारा माइनस डेल्टा यू। ठीक, तो अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा हमारा माइनस चेंज फाइनल तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन की बात करें तो वो होता है माइनस डेल्टा यू, और ये हो जाएगा हमारा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो इनकी नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी फिगर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यू फाइनल यू इनिशियल क्या है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ये हो गया हमारा इनिशियल, और फाइनल क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक था हमारा, ए से लेकर बी तक हमारा इनिशियल पॉइंट था। यहाँ से ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक बहा, और फाइनल की बात करें तो फाइनल ए डैश से बी डैश तक गया। ठीक, और यहाँ पर यू इनिशियल क्या है हमारा, ए बी माइनस यू फाइनल क्या है हमारा, ए डैश बी डैश। अब हम ए और बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर बी तक को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश और ए डैश बी, है ना। और इसकी बात करें ए डैश बी डैश को, तो वो क्या लिख सकते हैं हम, ए डैश बी और ए डैश बी डैश बी डैश। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए डैश प्लस ए डैश बी माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, है ना। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो प्लस ए डैश बी है वो माइनस ए डैश बी से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, तो अब देखिए ए डैश हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन, तो वो होता है हमारा mgh। तो सो mgh, h क्या थी हमारी हाइट, h1, इस हाइट की बात कर रहे हैं हम h1, और ये h2 की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो गया h1 माइनस डेल्टा mgh2। ठीक, तो ये आ गया हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने डेल्टा mg कॉमन ले लिया तो क्या बचा, h1 माइनस h2, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये देखते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस का वर्क देखें। चलिए उसको फाइंड करते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब चलिए बात करते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जो कि होता है हमारा डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या थी पहली, WF फ्लूइड, वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय यूनिवर्सल गैस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन, है ना। और के क्या हो जाएगा, ये के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी है हमारा डेल्टा की। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे कि वर्क डन बाय फ्लूइड क्या है हमारा, डेल्टा MP ब्रैकेट P1 माइनस P2, है ना। और वर्क डन बाय
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन क्या है हमारा, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू, ये के फाइनल क्या हो जाएगा, सो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर डेल्टा एम बी स्क्वायर 1 माइनस हाफ एम बी स्क्वायर 2। ठीक, तो चलिए अगर हम इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें पी से, चलिए इसको होल इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख लेते हैं मल्टीप्लाई दी होल इक्वेशन बाय पी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा एम पी, यहाँ पी, हमारा ये पर्पस था इसका कि पी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हमने पी से मल्टीप्लाई किया है होल इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस डेल्टा एम जी पी H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू हाफ, इसको अगर हम हाफ डेल्टा एम कॉमन ले लें तो क्या होगा, हाफ डेल्टा एम पी वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर 2। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा एम अब यहाँ से हमारा डेल्टा एम दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, P1 प्लस रॉ जी एच प्लस हाफ पी वी स्क्वायर 1 प्लस इज इक्वल्स टू P2 प्लस रॉ जी एच प्लस हाफ पी वी स्क्वायर 2, ये बचेगा ना। हमने इसको P, ये जो वैल्यू थी इसको इधर ले आए, जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी इधर आ गई और जो पॉजिटिव वाली थी वो उधर रही, है ना। ठीक है, सॉरी ये V2 माइनस V1 होगा, है ना। तो ये आ गया हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस रॉ जी एच प्लस हाफ पी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये होता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। तो इसी के साथ हमारी बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन भी समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।